सो गाइस 10 दिन से भी ज्यादा हो गया था कश्मीर फाइल्स को रिलीज हुए और मैंने ये मूवी अभी तक देखी या फिर नहीं देखी है। और अगर देखी है तो उसके बारे में कुछ बोला क्यों नहीं? आखिर हर कोई आजकल द कश्मीर फाइल्स के बारे में कुछ ना कुछ बोल रहा है, तो ऐसे में मैं क्यों चुप? ऐसे ही न जाने कितने मेल्स एंड मैसेजेस मुझे आए बीते दिनों में। कुछ लोगों ने प्यार से पूछा तो कुछ लोगों ने काफी सीरियसली पूछा, तो इसीलिए मैंने इस वीडियो में इन सारे सवालों के जवाब देने की कोशिश की है। जब ये मूवी रिलीज होने वाली थी तब तक इसकी एक अच्छी खासी हाइप ऑलरेडी बन चुकी थी, तो मैं शुरुआती दिनों में ही मूवी देखने का प्लान बना रहा था। बट मेरे पापा ने कहा कि उनको भी मूवी देखनी है और वो भी मेरे साथ में ही, तो इसीलिए पूरी फैमिली को साथ में मूवी देखने का टाइम होली की छुट्टियों में ही मिल पाया, क्योंकि उससे पहले के शाम के रात के शोज हाउसफुल जा रहे थे। तो इसीलिए द कश्मीर फाइल्स को देखने में मुझे इतने दिन लग गए। अब रिव्यू वगैरह इसलिए नहीं बनाया क्योंकि काफी टाइम से मूवी रिव्यू बनाना छोड़ ही दिया था मैंने, लेकिन इतने लोगों ने सजेस्ट किया मुझे इसके बारे में बात करने को, तो मैंने सोचा कि अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना भी बनता है। क्योंकि अब ये कोई मूवी नहीं बल्कि एक मूवमेंट की तरह हो गई है। बड़े बड़े एक्टर्स की मूवीज धाराशाही हो रही हैं इसके सामने, और अभी भी हर अगले दिन के साथ द कश्मीर फाइल्स की कमाई बढ़ती ही चली जा रही है, जो कि इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की हिस्ट्री में कभी नहीं देखा गया। अब सच बताऊं तो जब मैं मूवी देखने जा रहा था तब मुझे ऐसा नहीं लगा था कि विवेक रंजन अग्निहोत्री कश्मीरी हिंदुओं की कहानी को सही से एक सिनेमैटिक वे में दिखा पाएंगे, क्योंकि वो इससे पहले जिद और हेट स्टोरी जैसी मूवीज में इन्वॉल्व थे जिनकी टोन द कश्मीर फाइल्स से बिल्कुल अलग था। ताशकंद फाइल्स ही मेरे लिए एक छोटी सी उम्मीद की किरण थी इस मूवी के लिए, क्योंकि यार मुझे ना बचपन से इतना ज़्यादा इन इवेंट्स के बारे में पढ़ने को मिला, फैमिली का माहौल भी इस तरह का ही रहा कि मुझे इंडियन हिस्ट्री के बड़े बड़े इवेंट्स के बारे में अच्छी खासी नॉलेज मिलती रही। और कुछ लोग आप में से जो रेगुलर टच में रहते हैं मेरे साथ, वो तो जानते हैं कि मैं बुक्स वगैरह कितनी ज़्यादा पढ़ता रहता हूँ। तो इसीलिए 90s के अराउंड जो भी कश्मीर में हुआ उसके बारे में मुझे ऑलरेडी पता था, चाहे फैक्ट्स हों या फिर बुक्स के जरिए लोगों के व्यू पॉइंट्स हों। अब बहुत से लोगों को ऐसा लगता नहीं होगा क्योंकि मैं तो सुपर हीरोज के बारे में बात करता हूँ, पर यार सत्य हैं जीवन के ये भी और वो भी। तो ये अवधारणा बनाकर द कश्मीर फाइल्स देखने के लिए मैं थिएटर में बैठा, पर सच बताऊं तो मैं चौंक गया मूवी देख। इतनी स्ट्रांगली विवेक अग्निहोत्री ने उस जेनोसाइड को सिनेमैटिकली दिखाया कि मेरी उम्मीद से परे थी ये चीज। और उस टाइम मुझे लगा कि भले ही मुझे फैक्ट्स पता थे, बुक्स पढ़ी थी, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो मिसिंग था और वो मूवी देखने के बाद समझ आया, वो था इमोशन। उन सारे कश्मीरी हिंदूज पर जो बीती, उनके इमोशंस किसी बुक्स को पढ़ने से नहीं समझ आएंगे, बल्कि इस मूवी में जो स्क्रीन पर हो रहा था उससे ही समझ में आता है वो। और ये देखकर दुख भी होता है कि इंडियन हिस्ट्री के इतने भयावह भाग को इतने सालों तक इग्नोर करने की कोशिश की गई। और अभी जब द कश्मीर फाइल्स रिलीज हुई है तो उसके बाद भी बहुत से लोग ऐसे सोशल मीडिया पर देखने को मिल जाते हैं जो ये मानने को तैयार ही नहीं है कि उस टाइम कश्मीर में हिंदुओं के साथ ऐसा कुछ हुआ था। प्लस कौन सी पॉलिटिकल पार्टी जिम्मेदार है कौन सी नहीं है, इस पर भी डिबेट होती रहती है। लेकिन यार ना तो मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ा हुआ और ना ही आप में से बहुत से लोग जुड़े होंगे, इसीलिए एक सच तो फेस करना ही होगा कि कश्मीर में हिंदुओं का जेनोसाइड हुआ था, जिसके ऊपर द कश्मीर फाइल्स मूवी बेस्ड। अब सच को फेस करने का मतलब ये भी नहीं कि इस मूवी को देखने के बाद किसी दुर्भावना से ग्रसित हो जाना है, बल्कि इसको एक इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ हिस्ट्री की तरह लेना है, जिससे आज के लोग जो मूवी से ही हिस्ट्री सीखते हैं वो लोग भी अवेयर हो पाएं। क्योंकि हिस्ट्री पढ़ने का सबसे बड़ा रीजन यही होता है कि उसमें बीती कोई भी गलत चीज आपके साथ दोबारा ना हो पाए। बाकी मैं बोलने को बैठ जाऊंगा तो घंटों बीत जाएंगे, बातें ऐसे ही चलती रहेंगी। और आखिरकार मैं भी एक मूवी फैन ही हूँ जो मूवी के बारे में बात कर सकता हूँ। रियल वर्ल्ड में कश्मीरी हिंदुओं को जस्टिस कैसे मिलता है, ये गवर्नमेंट और स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी है। अब इसके अलावा मूवी की एक और अच्छी चीज मैं पॉइंट आउट करना चाहता हूँ कि विवेक अग्निहोत्री का स्टोरी टेलिंग का तरीका मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा। एक यंग लड़के को सेंटर में रखकर हर पॉलिटिकल व्यूज को उस पर फोर्स किया गया, जैसा आजकल हो भी रहा है। यूथ को इतना ज्यादा फोर्स किया जाता है अलग अलग पॉलिटिकल व्यूज से कि वो कंफ्यूज हो जाता है। मूवी में भी यही दिखाया गया। प्लस अनुपम खेर और पल्लवी जोशी की एक्टिंग ने मूवी में जो जान डाल दी, हर इमोशन आप फील कर सकते थे। इसलिए हर किसी को इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट एंड रिलीजन ये मूवी देखनी चाहिए। वैसे अब शायद ही कोई बचा होगा जिसने मूवी ना देखी हो, हर शो तो हाउसफुल जा रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर कोई बच गया हो तो आपको ज़रूर ये मूवी देखनी चाहिए। तो बस इतना ही रखते हैं आज के लिए। शायद पहली बार किसी इंडियन मूवी के बारे में बात की होगी मैंने। और अगर आप चाहते हो कि और भी वीडियोस इंडियन मूवीज़ पर मैं बनाऊं तो कमेंट्स में बता देना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना जिससे नेक्स्ट वीडियोस मिस ना हो। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सेफ रहिए और मुस्कुराते रहिए।